हेलो एवरीवन, देखिए आज से यूपी कांस्टेबल के री एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे कि मैथ्स और रीजनिंग के किस तरीके से करने हैं। लास्ट मोमेंट पे अगर हमने एनालिसिस आपके लिए तैयार किया है तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले टाइम में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक पे ज़्यादा मतलब रिवीजन करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। फर्स्ट डे के पेपर से ये आइडिया लग जाता है कि अब आपको जो बच्चे अब आगे एग्जाम देने वाले हैं अब उनको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को रिवीजन करके जाना है। वैसे भी एक दिन के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, पिछले एक साल से रिवीजन किया है, प्रैक्टिस की है, तो उन्हीं का एग्जाम में सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक दिन के पढ़ने से आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताने जा रही हूँ कि जो क्वेश्चंस आए हैं अब आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब पॉसिबिलिटीज पे हम काम करेंगे, मतलब जो लोग पेपर अब देने वाले हैं उनको अब कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पे रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी आए हैं, जैसे एवरेज का क्वेश्चन कुछ डिफरेंट आया है और भी कुछ क्वेश्चन अलग अलग से आए हैं, तो वो सारे हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सभी शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो पेपर आया वो कैसा था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो 2 आवर्स का पेपर था। सब्जेक्ट में जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हिंदी आई है, और जिसमें आपके क्वेश्चन में जीके 38 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 38 क्वेश्चन, रीजनिंग 37 और हिंदी के 37 क्वेश्चन आए हैं, जिसके एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 76 मार्क्स का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 76 का है, रीजनिंग 74 का है और हिंदी 74 का है, यानी कि 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के हैं। तो अभी जो पेपर आपका आया है ओवरऑल मिला के तो वो इजी टू मॉडरेट आया है। ठीक है, कौन सा? जीके का इजी टू मॉडरेट आया है। जो बच्चे अभी एक हफ्ते पढ़े हैं या 10 दिन पढ़े हैं या 1 महीने पढ़े हैं वो लोग 20 से 25 क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छा पढ़ा है तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, तो 25 से ऊपर जिन्होंने किए हैं तो वो पहले की जो प्रैक्टिस की है उसमें नंबर आ रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, पेपर दोबारा सेट किया गया है, सारे पेपर दोबारा सेट किए गए हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए हैं, और जीके के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जून की जीके आई है इसमें। ठीक है, तो इससे एक आइडिया लगता है कि पेपर रिपीट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन पेपर को दोबारा सेट किया गया है, ये मेरा आइडिया है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो 30 ये कैसा मॉडरेट आया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कुछ क्वेश्चन इसमें लेंदी भी आए हैं। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग जो आई है वो इजी टू मॉडरेट आई है, अच्छी रीजनिंग आई है, और हिंदी भी ज़्यादा टफ नहीं आई है, लेकिन जो थोड़ा भी पढ़ के गया अच्छा स्कोर करके ले जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के जो पेपर आया है वो मॉडरेट आया है। अब जो बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कि ट्रेन वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन जैसे एक ट्रेन जा रही है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे आने वाले एग्जाम में इसी टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये टॉपिक तो आपको श्योर शॉर्ट रिवाइज करके जाना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिक्स वाले पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आगे के लिए भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो मिक्स ना हो, मतलब क्वांटिटेटिव सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिला के क्वेश्चन, तो आपको कंबाइंड वाले ही पे ज़्यादा फोकस करना है। रेशियो प्रोपोर्शन का 1 क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो उसको हम अभी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है वो। HCF LCM का 1 क्वेश्चन आ रहा है। और अगर बात करें हम रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग में
वर्बल और नॉन वर्बल में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है, सीरीज का एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का ऐसे क्वेश्चन आया है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, इस टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है अब आपको। एनालॉजी से एक क्वेश्चन आ रहा है, क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन आए हैं, वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी आगे आने वाले टाइम में भी आपको इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आ रहा है नॉन वर्बल में, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें क्यूब्स पूछे गए हैं कि क्यूब बहुत सारे ब्लॉक्स बना के दे दिए हैं, अब पूछा गया है कि कितने क्यूब्स हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था कि क्वेश्चन इस बार का थोड़ा डिफरेंट आया है क्यूब का, इसमें बहुत सारे क्यूब्स बना दिए, क्यूब्स के ऊपर क्यूब रख दिए, ब्लॉक रख दिए और पूछा गया कितने क्यूब्स टोटल बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो मैथ्स में जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, SI और CI का कंबाइंड क्वेश्चन। जैसे अब ये है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपीज है। ठीक है, यानी आपको क्या दिया हुआ है और 3 वर्ष के बाद इसका ब्याज बताना है। तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है 5% दर से 2 साल के लिए। हम आपको पूरा समझा देते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। टाइम दे रखा है 2 साल, रेट दे रखा है 5%। ठीक है, और इंटरेस्ट यानी SI दे रखा है 1600। तो सबसे पहले देखिए इससे P निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो P SI इजिकल टू PRT/100 होता है, फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ, जो रिवीजन करना चाहते हैं तो ये भी कर लेंगे तब भी बहुत है। तो 1600 इजिकल टू P इंटू 5 इंटू R के बाद T है टाइम 2/100। तो देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 बचा और इससे इंटू कर दिया, यानी कि ये कितना गया 16000, 16,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ब्याज बताना है। ठीक, तो अभी अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर टाइम होता है। तो यहाँ पे अमाउंट आप निकाल लीजिए 16,000, ये ले लीजिए, 1 प्लस R कितना है 5/100 की पावर कितने साल के लिए, यहाँ 3 साल के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो 16, अब इसको कट कर दीजिए, कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी आए हैं। ठीक है, तो 21/20, शॉर्टकट तरीके भी हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आप टॉपिक देख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है, वो जरूर देख लीजिएगा। चलो आप पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 0 से 3 0 कट गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 दूनी 16। अब इनको इंटू कर देंगे, 4 4 1 आ गया, इसका स्क्वायर और इसको इससे इंटू कर दीजिए, यानी कि 2 दूनी 4 42, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 8 8 4 चौक 16 और 1 17, 2 6 6 12 13 14 और 8 8 16 2, यानी कि इतना हो जाएगा क्या, इसका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI इजिकल टू A माइनस P कर देंगे, मतलब कि आपको 2642 में से 16,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है और कैसे पूछा गया है। अगर ये कह देते सीधा 1 साल के लिए तो आप इजिली निकाल लेते, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे दिया, इन्होंने डेट दे दी है 12/2/2022 से 11/2/2023, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा 1 साल हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अब 1 साल हो गया, तो आपको ईयर टाइम कितना लेना है, 1 ईयर लेना है, और सिंपल आप निकाल लीजिए, ऐसा ही निकालना है आपको। तो PR की ब्याज दर से इतने रुपए पर साधारण ब्याज। ठीक है, RT/100। ठीक है, 0 0 कट कर दीजिए, 15 से इंटू कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एवरेज का, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें करना कुछ भी नहीं है और आंसर इजीली निकल जाएगा। इसमें 9 कॉन्सिक्यूटिव इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं जिनका औसत दे रखा है 132, यानी एवरेज दे रखा है 9 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, ठीक है। और आपको पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बिटवीन लास्ट एंड फर्स्ट नंबर। क्लियर? तो अभी आप कैसे करोगे इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसको अगर फर्स्ट नंबर को x मान लिया, 9 नंबर लिख लेते हैं एक एक के गैप पे, क्योंकि इवन नंबर होगा या ऑड नंबर यहाँ पर होगा तो हमेशा एक एक नंबर का गैप होगा। अगर फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 2, x + 4, x + 6, ठीक है। फिर x + 8, x + 10, x + 12, x + 14, x + 16, कितने 9 नंबर हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए। अब ये कह रहा है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का जो डिफरेंस है, यानी अगर हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दें, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। क्लियर? या तो एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसे भी करना चाहें कि सबको ऐड करें, 9 से डिवाइड करें और वो इजिकल टू इसके होगा, उससे आप x निकालें, ठीक है। फिर x निकालने के बाद x की वैल्यू यहां पुट करें और यहां पुट करने के बाद जो पहला नंबर और लास्ट नंबर होगा उनका डिफरेंस ले लें, तब भी आंसर वही आएगा। क्लियर? ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक जोड़ी जूते का अंकित मूल्य 475 रुपए है, यानी कि मार्क प्राइस दे रखा है 475 रुपीज और उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, तो पूछा गया कि कितने रुपए की छूट मिली, यानी डिस्काउंट उसको कितने रुपए का मिला। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 475 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 15% निकाल दीजिए आप, ठीक है। 15 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 15 75, 7 कैरी, 15 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, टोटल करिए 13, ठीक है। ये 3 यहाँ आ गया, 11 कैरी हो गया और 15 3 15 45, 15 चौको 60, 70 और अपॉन 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाइए, 70.35 इतने रुपीज का डिस्काउंट उसको मिल गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट करके भी पूछ सकते थे। क्या पूछते कि कितने रुपए के उसको शूज पड़े, तब क्या करना था, इतने में से यानी कि 475 में से इतने रुपए माइनस कर देते 70.35, तो जो आता वो डिस्काउंट के बाद की कॉस्टिंग हो जाती है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी कभी सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना होता है, जिससे 4 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। अब इसमें आपको क्या करना है, 4 6 7 8 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। क्लियर? एलसीएम कैसे निकालोगे, 2 से पहले डिवाइड करो, चौक 8, फिर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो अब ये डिजिट किसी एक डिजिट से कट नहीं रही, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, 2 कितने हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 आ गया। 3 कितने हैं, 3 3 9 और इंटू 7, तो कितना हो गया, 8 9 72 इंटू 7, मतलब 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 तो इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। लेकिन 3 शेष बच रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें 3 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 507, या आंसर आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है और ये पूछा गया है, तो एवरेज के बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। है इजी, टफ नहीं है। देखिए, यदि x और 1/x का औसत m है,
ठीक है, तो नंबर कितने हैं? दो नंबर है। तो पहला अगर x है तो दोनों का टोटल कितना हुआ? m इंटू 2, यानी 2m हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका और इसका औसत कितना होगा। तो औसत क्या कैसे निकालोगे? पहले इन दोनों को प्लस करोगे, यानी आपको निकालना क्या है? एवरेज इसका। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे? इसको x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2m। अब इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x से x कट जाएगा इज इक्वल टू 2m। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 2m माइनस 2i है। ठीक है, यानी इन दोनों का सम ये आया। अब इसी का एवरेज जब निकालोगे तो क्योंकि 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपको इसी का जब एवरेज बताना है यानी औसत निकालना है तो आप क्या करोगे? इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 कॉमन ले लो, m माइनस 1 अपॉन 2, तो m 2 कट गया, m माइनस 1 इसका आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो पेपर होने वाला है, जो अभी डेट्स आ रही हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आप जरूर रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, क्योंकि जिनका पेपर होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा डिफरेंट है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए के 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए की 5 की दर से खरीदता है। ठीक, और सभी संतरों को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी और कितने % होगी? ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं कि 10 रुपए के 4 संतरे हैं। ठीक है, तो एक संतरा की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस 1 संतरे की यानी एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? इसके अकॉर्डिंग 10/4। ठीक है, फिर इस संतरे की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? यहां से देखिए 10/5। ठीक है, ये हो गई दोनों की कॉस्ट प्राइस। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। तो कितना होगा? 10/4 प्लस 10/5। अब ले लेंगे इसमें एलसीएम, 5 चौक 20 हो गया, 4 पंचे 20, 50, और ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 तो 40, 90/20, यानी 9/2 हो गई इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो बेच कैसे रहा है? बेच रहा है 10 रुपए में 5, तो एक का सेलिंग प्राइस एक संतरे का कितना हो जाएगा? 10/5। ठीक है, 10/5 एक संतरे की सेलिंग प्राइस। एक मिनट, सभी संतरों को 20 रुपए 9 की दर से, यहाँ पे ये आएगा 20/9, मतलब बेच रहा है 20 रुपए के 9 संतरे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब क्योंकि ये दोनों 2 संतरे की कॉस्ट हो गई तो यहाँ भी 2 से, क्योंकि टोटल जितना बेच रहा है उतनी कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो हम इनका पहले रेशियो निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर है आपकी 9/2 तो सेलिंग प्राइस आपकी हो गई ये 40/9। ठीक है, अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 2 × 9 तो एलसीएम हो गया यानी 18, तो 81 ये आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 80, यानी कि रेशियो क्या हुआ? 81 रुपए में अगर खरीदा गया है तो बेचा कितने में गया है? 80 रुपए में बेचा गया है। मतलब कि ये समझिए कि ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा, तो उसको लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस होगा। अब कितने % लॉस होगा? तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 80 जब 81 रुपए में खरीदा गया, ठीक है, तो उससे लॉस कितना हुआ? तो 80 रुपए उसके सेलिंग प्राइस हो गए। अगर 100 में खरीदा जाएगा तो 80/81 इंटू 100, यहाँ 19 आएगा, क्योंकि 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 आएगा। ठीक है, 1 रुपए का लॉस हुआ। देखो 81 का खरीदा तो उसे 1 रुपए का लॉस हुआ। ठीक, तो 100 रुपए का खरीदता तो उसे कितने % का लॉस होता? यहाँ 100/80 हो जाएगा। क्लियर?
ठीक है। तो अब इसे कैसे करोगे, 100 को 81 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 119/81% जो है उसको लॉस होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये क्वेश्चन देखिए, बताया था ना हमने आपको कि ट्रेन वाला क्वेश्चन आया है, सुरंग को पार करा, लेकिन थोड़ा सा और इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्होंने क्या बढ़ाया है कि एक लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन की लेंथ यानी एल दे रखी है 67 मीटर, ठीक है। 10 सेकेंड में क्रॉस करती है किसको, लंबे पुल को, यानी कि ब्रिज की जो सुरंग है, सुरंग की लंबाई 33 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब ट्रेन द्वारा 65 मीटर, पहले हम इससे ट्रेन की स्पीड निकाल लें। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस 67 प्लस, और डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि दोनों की लेंथ को हम प्लस कर देंगे, और ये 10, ठीक है। तो ये जो आ गया आपका कितना हो जाएगा, ये 7 3 10 6 4 10, 100 अपॉन दिस, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड तो आ गई इसकी स्पीड। अब कह रहा है कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति को पार कर रहा है तो जितनी लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस लेंगे, ठीक। तो अब क्या करना है, इसमें फिर से हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्पीड तो 10 आ गई इसकी, क्योंकि ट्रेन तो सेम है, और डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी 67 में आप लेंथ ऐड कर दोगे 65, ठीक है। यहाँ टी लिख दो। अब इसे सॉल्व कर दो, 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 और 5 12, 6 6 12 13 अपॉन टी, मतलब टी इक्वल्स टू 132/10 मीन्स 13.2 सेकेंड में पार करेगी ये। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है। दोबारा भी आ सकता है। निक्की और नीरज की आय 2:1 में है, ठीक है। ये आय का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे लिख दें हम निक्की, मैंने नाम चेंज कर दिए हैं, ठीक है। और अनुपात जो है 2 और 1 है, ये इनकम है, ठीक है। ये 5:3 में खर्च करते हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना है 5:3, ठीक है। और 4:1 में बचत करते हैं। इनकी सेविंग कितनी दे रखी है, सेविंग दोनों की यही लिख देते हैं, सेविंग 4:1, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है कि टोटल बचत जो है वो 10,000 रुपये है इसकी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम मान लें कि निक्की मान लो बचाता है, निक्की X रुपए बचाता है, सेव करता है, ठीक है। तो दूसरा कितने में करेगा, नीरज जो है, नीरज करेगा 10,000 में से X माइनस कर देंगे, ये रुपए नीरज बचाएगा, ठीक है। और निक्की अपॉन नीरज इज इक्वल टू 4/1 हो जाएगा। तो निक्की है आपका X, नीरज है आपका ये, और ये 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X इज इक्वल टू, इसको हम इंटू कर दें 4 से, माइनस 4x, ठीक है। ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। ओके, तो अब 5 से कट जाएगा, 5 9 40, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये कौन बचाएगा, x का मतलब निक्की अगर 8,000 बचाता है तो नीरज कितना बचाएगा, 8,000 में से 10,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे, यानी 2,000 रुपये ये बचाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सपोज इसकी इनकम x है, इसकी इनकम ये भी x हो जाएगी, ये y है, ये y है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, आप ये निकाल चुके हैं। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। हम निक्की की बात कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू
8000। दूसरी क्या बनेगी, x माइनस 3y इजिकल टू 2000। ठीक है, क्लियर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आय। आय का मतलब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू हमारी निकल आएगी तो हम यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमें y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। y को एलिमिनेट करने के लिए हम 3 का इंटू इसमें कर दें और 5 का इंटू इसमें कर दें, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 15y, 8 × 24, 5x माइनस 15y, 5 दूनी 10, 1 2 3, माइनस करिए, ये कट गया, कितना आ गया x इजिकल टू, अब इसमें से हो गया ये 14000। ठीक है, 24000 में से 10000 माइनस कर दिए, 14000 आ गया। अब x तो आ गया 14000। ठीक है, अब इनकम यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 14 दूनी 28000 इसकी हो गई और इसकी 14000 हो गई, दोनों आंसर आ गए। ठीक है, क्लियर। और अगर एक्सपेंडिचर पूछा जाता तब आपको क्या करना था, x को एलिमिनेट कर देते तो y निकल आता और ये y यहाँ पुट कर देते तो निक्की और इसका एक्सपेंडिचर आ जाता। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन मैंने 9 अभी लिखे हैं और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं उसमें, देख लीजिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। देखिए इसमें आपको ऑड वन बताना है, मतलब सीरीज का जो क्वेश्चन आया है ना रीजनिंग में, उसमें ऑड वन बताना है। ऑड वन का मतलब एक गलत होगा, तो अगली बार भी जब आप तैयारी करके जाएं, रिवीजन करके जाएं, तो मिसिंग नंबर पे तो फोकस करना ही है, लेकिन ऑड वन वाला जरूर देख करके जाएं। ठीक है, तो जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके डिफरेंस से निकलते हैं, तो इनका डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा और डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर दीजिएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो कितने, जैसे 3 आ गया। ठीक है, अब 7 और 6 ये आ गया, तो 3 का टेबल जैसे हो गया। ठीक है, तो 3 दूनी 6, हो सकता है यहाँ 9 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस। अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस, 21 में से 13 माइनस कर दो। ठीक है, तो 7 4 11 होता है, 7 आ गया और यहाँ पे 17, 1 मिनट 7 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे ये गलती लग रही है मुझे ऑड वन में। ठीक है, तो इसको डिफरेंस करके आप निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्यूब फाइंड आउट करना आया था। इस बार जो फिगर था ना, फिगर जो बना था उसमें क्यूब बताने थे, ब्लॉक्स रखे थे, उसमें काउंट करने थे, तो इस बार आगे के लिए जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑड वन बताना है, ये है आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कि इस तरह के है, इसमें से बताना है एक गलत है, तो सब में एक लॉजिक लगेगा, एक में नहीं लगेगा। के बाद एल होता है, एफ के बाद जी होता है, क्यू के बाद आर होता है, लेकिन ए से पहले जेड होता है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये ऑड हो गया। अच्छा, मिरर इमेज में क्वेश्चन एक जरूर आया है, फिगर की मिरर इमेज, एक फिगर बना होगा जिसकी मिरर इमेज पूछी जाएगी। अगली बार के लिए ये तैयार करिए। एनालॉगी के 2 क्वेश्चन आए हैं, जैसे अंतरिक्ष यात्री का रिलेशन अंतरिक्ष से यान से है तो गोताखोर का किससे होगा। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आंसर देख करके, ऑप्शन देख के आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ये 100% करेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इसको बस हल्का से रिवाइज कर लीजिए। जैसे ये फिगर आया, अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, तो ऐसा ही कोई फिगर तैयार करिए जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे जाएंगे, कलर डाइस जरूर करके जाइएगा। ये डाइस के हमने सारे क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दी है, तो उनको चाहें तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन, वुमेन, मदर्स, पेरेंट्स, ऐसे क्वेश्चन कुछ आए हैं। ठीक है, तो वुमेन जो होंगी, जो मदर्स होंगी वो 100% वुमेन होंगी। ठीक है, और पेरेंट्स में यहाँ पे पेरेंट्स आ जाएगा या जो भी फिगर होगा, तो इसमें देख लीजिए। और इसमें ना कुछ क्वेश्चंस भी थोड़े मिसप्रिंट हैं, या कुछ कह सकते हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जीके में भी हैं और रीजनिंग में भी हैं, तो उनके हमको लगता है कि ग्रेस मार्क मिलने चाहिए। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पॉइंटिंग टू अ वुमेन, इस टाइप के आए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जीके के क्वेश्चन, आपको अब क्या तैयार करनी है,
ठीक है। तो जैसे कि अब पूछा है कि थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहते हैं, तो वही तो भूटान। लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, जीके के तो स्पेशली नहीं करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के तो टाइप्स रिपीट करेंगे, लेकिन जीके के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे कि यानी अब आपको इसमें से क्या पढ़ना है। तो अब जैसे कि कैपिटल पूछी गई है, सीमाएं पूछी गई हैं, अब सीमाएं इसमें जर्मनी और फ्रांस की पूछ ली गई है, तो आप और भी सीमाएं याद करके जाइए, कोई दूसरी पूछी जाएगी, ठीक है। गोल्डन पैगोडा देश किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन, बफर स्टेट कैसे किसे कहते हैं, नेपाल। नहरों का देश पूछा गया है। साथ में NHRC यानी फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, रिवीजन करके जाइए अच्छे से। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए तत्व कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो है यूरेनियम, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी है वो बहुत इजी आई है और हिंदी टफ नहीं आई है, क्लियर। तो जितना भी पेपर आज जो भी हुआ, इतना टफ पेपर नहीं था ओवरऑल मिला के। अगर बच्चे ने थोड़ा भी पढ़ा होगा, 4-5 महीने पहले जो प्रिपरेशन मतलब फोकस किया होगा, उस पर रेगुलर पढ़ा होगा, तो उनका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे 1-2 दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। जब आप पूरा रिवीजन प्रैक्टिस करते हो लास्ट में, चाहे आप ना पढ़ें, लेकिन जो पहले से पढ़ा हुआ है वो हमेशा याद रहता है, क्योंकि फोकस करके पढ़ा होता है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं, अभी 4 दिन पेपर और होंगे, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि अब आपको किस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है और कितने टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।